तो चलते हैं एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन्स। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा है कि एक वुड का बना हुआ पेन स्टैंड है जिसमें 4 डिप्रेशंस है, कोनिकल डिप्रेशंस है। डिप्रेशंस अंदर की तरफ ना वहाँ पे डिप्रेशन बना गया है इन ऑर्डर टू प्लेस द पेन्स इनसाइड देम। ठीक है, इधर अंदर हम लोग पेन्स प्लेस करने वाले हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5, मतलब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोगों को क्यूबॉइड का दिया गया है। रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। तो ये जो डिप्रेशंस हैं, ठीक है, उसका हमको रेडियस और डेप्थ दिया है। ठीक है, मैं डिप्रेशन थोड़ा सा मैं बाहर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो डिप्रेशन में इन लोगों ने रेडियस कितना दिया है, ये जो रेडियस है वो दिया है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ मतलब उसका हाइट, डेप्थ मतलब उसका हाइट कितना है वो 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ठीक है, तो इसमें कितना वुड बाकी है उसका मुझे वॉल्यूम ढूंढना है। अभी समझ लो इस बात को कि ये एक वुडन पेन स्टैंड है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो इसका एंटायर वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन मुझे एंटायर वॉल्यूम नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, एक्चुअल वॉल्यूम ढूंढने के लिए जो 4 डिप्रेशंस हैं, मतलब 4 डिप्रेशन अगर बनाएंगे तो समझ पा रहे हो, इतना वुड बाहर निकला होगा ना तो ही तो अंदर पेन जाएगा। तो इतना वुड अगर बाहर निकला है तो पेन स्टैंड में से ये जो है वॉल्यूम ये माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा तो उसमें सारा वॉल्यूम आ जाएगा, ये जो 4 डिप्रेशन है उनका भी वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन मुझे इस एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम चाहिए। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड का चाहिए, है ना। मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस स्टैंड का वॉल्यूम। तो इस स्टैंड में 4 डिप्रेशंस आते हैं, तो ये जो क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम में से ये चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम में अगर माइनस करूंगा, क्योंकि डिप्रेशन बनाते समय इतना वुड बाहर निकल गया है तभी तो उसमें पेन जा पाएगा, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड में से ये चारों डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस कर देना होगा, तो इस स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप समझ रहे हो, है ना। स्टैंड में तो सारा जो भी ये जो स्टैंड है इसका अगर मुझे वुड निकालना है तो पूरे क्यूबॉइड में से ये चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम हमको इजीली माइनस कर देना है ताकि वॉल्यूम ऑफ स्टैंड आ जाए। आई होप सबको समझा होगा हमको करना क्या है क्वेश्चन में, ताकि हम लोग क्वेश्चन पे हम जा सके और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड के डायमेंशंस लिख देते हैं। क्यूबॉइड का लेंथ इन लोगों ने कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्यूबॉइड का ब्रेथ इन लोगों ने कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का हाइट इन लोगों ने कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस जो है क्यूबॉइड के वो लिख दिए। उसके बाद फॉर कोन या कोनिकल डिप्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। रेडियस कितना दी है उन लोगों ने, 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब उसका हाइट कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। कितने कोनिकल डिप्रेशन है, 4 है, इसलिए इंटू 4 करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन भी हम सभी लोग जानते हैं, 1/3 पाई r² h। ऐसे कितने हैं, 4 है, इसलिए इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, 15, 10 और 3.5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 इंटू 3.5
माइनस ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.5, और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 को 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू एच मतलब हाइट होगा, किसका हाइट है वो, किसका हाइट है, कोनिकल डिप्रेशन का हाइट है, तो कोनिकल डिप्रेशन का हाइट कितना है 1.4 है, तो इंटू 1.4, आगे जो इंटू 4 है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, वहाँ पे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 3.5 इंटू 10, हम सब लोग जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट हट जाता है, तो 10 इंटू 3.5 जो है वो 35 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, माइनस यहाँ पे कहीं पे कुछ हो सकता है क्या, देख लो कुछ होगा यहाँ पे, नहीं होगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये 1/3 एज इट इज रखता हूँ, 22/7 एज इट इज रखता हूँ। हम लोगों ने पहले भी एक्सरसाइज करते समय बताया था 0.5 से मल्टीप्लाई करते समय ना जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0.5 ना, तो वो नंबर आधा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 0.5 इंटू 10 करेंगे तो उसका आंसर 5 आ जाएगा, हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, फिर इस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 का हाफ पहले 2 हो गया था, 2 का हाफ 1 हो जाएगा। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये 0.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का हाफ 2 हो जाएगा, फिर इस 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 अगर करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इंटू आगे क्या है 1.4, जिसको 7 1 7, 0.2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 15 5 75, 15 3 45, 45 प्लस 7 52, 525 आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस आगे क्या होगा 22 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 4.4, क्योंकि बाकी तो 1 है, 1 से मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 525 माइनस 4.4 और 3 को डिवाइड करोगे रफ में तो क्या दिखेगा 4.4 डिवाइड बाई 3 1 सा 3, कितना बचेगा 1, 4 नीचे पॉइंट का नंबर नीचे आया तो ऊपर पॉइंट आएगा, 3 4 सा 12 आ जाएगा, 2 बचेगा, 0 दोगे 6 6 6 6 रिकरिंग होगा, तो मैं यहाँ पे 1.47 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 525 में से माइनस करना है 1.47, 1.47, ठीक है, पॉइंट ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए 0 दे दिया, सब्ट्रैक्ट करने सबको आता है, तो 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 बचेगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, ये 5 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आता है 523.53, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब वुड एंटायर स्टैंड में होगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इन लोगों ने पूछा था कि कितना वुड होगा स्टैंड में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वी हैव सबट्रैक्टेड वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशंस। कितने डिप्रेशंस थे 4 डिप्रेशंस थे, तो पूरे क्यूबॉइड में से अगर चारों डिप्रेशंस हम लोग माइनस करेंगे तो जो स्टैंड तैयार हुआ है उसमें कितना वुड है वो आ जाएगा। काफ़ी सिंपल तरीके का ये सम था, अब तक का एक्सरसाइज का ईजीएस्ट समय से मुझे लगता है ये होगा, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं और पढ़ते हैं कि 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक इन्वर्टेड कोन बन गया, इट्स हाइट इज 8, ठीक है। उसका जो ये हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 5, उसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर
इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अभी इन लोगों ने कहा है कि इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब अप टू द ब्रिम मतलब पूरा ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ है। ये जो वेसल है वो पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। उसके बाद कहा है व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5। अच्छा, लीड शॉट्स मतलब स्पेरिकल शेप के बॉल्स की तरह होते हैं, लीड से बने हुए। अब इन लोगों ने कहा है व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 इज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, इन लोगों ने कहा है कि कुछ लीड शॉट्स इसमें डाले हैं, तो क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था, तो अगर ये पूरा भरा होगा और उसमें लीड शॉट्स डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आया है? इन लोगों ने कहा है 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ठीक है, कुछ लीड शॉट्स हैं जो स्फीयर के शेप में हैं, है ना, जो कि स्फेरिकल शेप में है, जिनका रेडियस इन लोगों ने 0.5 सेंटीमीटर दिया है। हमको कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कि इस वेसल में कितने लीड शॉट्स ड्रॉप किए गए होंगे। ठीक है, सम शुरू करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बकेट है ना, एक बकेट है और वो पूरा बकेट पानी से भरा हुआ है ना, बकेट पूरा पानी से टॉप तक अप टू द ब्रिम भरा हुआ है। अगर मैं उसमें चीज़ों को डालूँगा तो क्या होगा? पानी बाहर आएगा, है ना। तो ये चीज़ तो हमने साइंस में भी पढ़ी है कि कितना पानी बाहर आएगा, जितने वॉल्यूम की चीज़ें अंदर डलेंगी उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा, है ना। तो ये हमको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि कितना पानी बाहर गिरने वाला है वहाँ से, जितने वॉल्यूम की चीज़ें अंदर डलेंगी उतनी वॉल्यूम का उतना ही वॉल्यूम बाहर आ जाएगा उस बकेट से, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ, इन लोगों ने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो मैं लिखता हूं लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी n, है ना। उसके बाद मैं वो जो कंडीशन अभी मैंने आपसे बताई थी वही कंडीशन को इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू कितना पानी बाहर गिरा होगा, जितने वॉल्यूम के लीड शॉट्स अंदर गए होंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स, है ना। मैंने अभी अभी क्या कहा कि समझो एक बकेट में पानी भरा हुआ है और उसमें हम लोग चीज़ें डालेंगे तो कितना पानी बाहर आएगा, जितने वॉल्यूम की चीज़ें अंदर जाएंगी उतना ही पानी बाहर आएगा। तो सेम चीज़ इधर मैंने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड मतलब कितना पानी बाहर आएगा, जितने वॉल्यूम के लीड शॉट्स अंदर गए होंगे, है ना। तो ये वाला कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, ठीक है, कितना पानी बाहर गिरा है यहाँ पे देख सकते हो, 1/4 ऑफ वाटर हैज फ्लोन आउट। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम बाहर आया है? 1/4। किसका 1/4? लेकिन किसका 1/4? ये कोनिकल वेसल था ना, पानी किस में था? ये कोनिकल वेसल में था। तो 1/4 किसका? कोनिकल वेसल का। कोनिकल वेसल का क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम का? 1/3 पाई r²h, है ना। सो 1/4 ऑफ वॉल्यूम हैज फ्लोन आउट। 1/4 ऑफ हुज वॉल्यूम? कौनस वॉल्यूम, और कौन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई r² h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स। ठीक है, लीड शॉट कौन से शेप का है? स्फीयर का है। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r³। ऐसे कितने लीड शॉट्स हैं नहीं पता, इसलिए n, है ना, इनटू n कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स था, एक लीड शॉट का वॉल्यूम है n लीड शॉट्स मतलब इनटू n, है ना। जैसे कि अगर एक लीड शॉट का वॉल्यूम पता होता है और हमें 10 लीड शॉट्स का चाहिए होता है तो हम लोग इनटू 10 करते हैं, वैसा पे n लीड शॉट्स है इसलिए इनटू n करेंगे। ठीक है, चाहिए तो तुम लोग यहाँ पे इसको रेडियस 1 और इसको रेडियस 2 कह सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, है ना। ये रेडियस 1 मतलब किसका है? कोन का है। रेडियस 2 मतलब किसका है? लीड शॉट्स का है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस 1 कोन का कितना है, ऊपर में ऐसे कोन बोल के लिखता हूँ। रेडियस 1 कितना है कोन का? 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद यहाँ पे लीड शॉट का, लीड शॉट जो कि एक स्फीयर है
उसके रेडियस को हम लोग रेडियस 2 कहेंगे, जो कि 0.5 है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट तो इधर तक समझा है सभी लोगों को। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो नीचे वाला 3 है वो दोनों तरफ कैंसिल कर सकता हूँ, ये जो पाई है दोनों तरफ कैंसिल कर सकता हूँ, और बाकी के वैल्यूज में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो ये 1/4 वैसे ही रखेंगे। r1² रेडियस 1 कितना है यहाँ पे, रेडियस 1 मतलब ये कौन का, रेडियस 1 कितना है 5 है, तो उसका स्क्वायर मतलब 5 × 5 होगा, इंटू h मतलब हाइट, हाइट कितना है कौन का 8 है, इक्वल्स टू 4 r2²। r2 कितना है 0.5 है, r2 क्यूब है सॉरी यहाँ पे, तो वो 0.5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 0.5 को 3 बार लिखना पड़ेगा, इंटू आगे है n, जो कि हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर सम को चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, 4 1 4 2 तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 × 5 × 2, और ये यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू पॉइंट हटाएंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 5/10, पॉइंट हटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 5/10, पॉइंट हटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 5/10, इंटू आगे क्या है n है, इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2। ठीक है, तो अगर मुझे इस n का वैल्यू चाहिए तो सभी टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 5 × 5 × 2 तो ऑलरेडी वहाँ पे है, 5 × 5 × 2 तो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो ये नीचे का 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे का 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे का 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा × 2 × 2 × 2 हो जाएगा, है ना। और ऊपर क्या है 4 है, जो कि नीचे आ जाएगा, ऊपर का 4 नीचे आ जाएगा और उधर n रह जाएगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या करा था, 5 5 2 तो यहाँ पे था, ये तीनों 2 को ऊपर शिफ्ट किया और ऊपर का जो 4 है उसको नीचे शिफ्ट किया, तो इक्वल टू के बाद n सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 2 2 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 5 25 25 2 50 50 2 100। तो कितने लीड शॉट्स पानी के अंदर ड्रॉप किए गए हैं 100। ठीक है, फिर से मैं एक बार ही समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इनटू अ वेसल सच दैट 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लोन आउट फ्रॉम द वेसल। तो कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स अंदर पानी में डले हैं, अंदर वेसल में डले हैं, ये बेसिकली मुझे ढूंढना है। तो ये समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट से कितना वॉल्यूम बाहर आता है, जितने वॉल्यूम की चीज़ें उसमें अंदर जाएंगी उतना ही वॉल्यूम बाहर आता है। तो मैंने वही लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स ड्रॉप्ड। ठीक है, पानी जितना बाहर आया उतने ही लीड शॉट्स अंदर गए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना पानी स्पिल हुआ है, दैट इज 1/4। ठीक है, 1/4 पानी स्पिल हुआ है। 1/4 किसका, वेसल का। वेसल कौन से शेप का है, कोनिकल शेप का है, तो इसलिए 1/4 ऑफ कोन का वॉल्यूम लिखा है मैंने, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स था। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट जो कि एक स्फीयर है वो क्या होगा 4/3 πr3, n थे इसलिए इनटू n करा है। अभी कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। ये 1/4 एज इट इज रखा है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये नीचे का 3 और 3 और ये पाई और पाई कट कर दिया था, तो बचा के ये 1/4 बचा था। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। r1² मतलब r1 को 2 बार लिख दिया और h मतलब हाइट की जगह पे हाइट लिख दिया। ये r1 और h जो है हाइट, ये किसका है, ये कोन का है, तो ये कोन के डायमेंशंस लिख दिए। और इधर 4 r2 क्यूब, r2 0.5 उसका क्यूब मतलब 3 बार ही लिखेंगे, इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 1 4 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 5 5 2 बच गया, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 4 एज इट इज लिखा है, 0.5 को 5/10, 0.5 को 5/10, 0.5 को 5/10 करके एक्सप्रेस किया है, पॉइंट हटाया है और उसको कैंसिल करके सब टर्म्स को इधर शिफ्ट करके बेसिक तरीके से n का वॉल्यूम हमने निकाला है। ये जो यहाँ पे कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सम के लिए। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर 24। एक सॉलिड आयरन पोल है विच कंसिस्ट्स ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर्स। ठीक है,
इसका जो ये हाइट है ये कितना है 220 सेंटीमीटर्स। डायामीटर इज 24, इसका जो ये डायामीटर है वो 24 है, तो उसका रेडियस ऑब्वियसली 24 का हाफ होगा जो कि है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है, डायामीटर अगर 24 है तो इसका रेडियस यहाँ पे बाहर लिखता हूँ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब उन लोगों ने बोला है which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8 सेंटीमीटर। तो ये जो नीचे सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर जुड़ा हुआ है जिसका हाइट तो 60 है लेकिन रेडियस है 8। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से एक और सिलेंडर है जिसका जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स ऑफ मास। मुझे मास ढूंढना है। इन लोगों ने बेसिक एक रिलेशन दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम्स है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स मास है ना। तो सपोज अगर वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो मास कितना होगा 10 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का अगर 8 ग्राम्स है तो 10 सेंटीमीटर का कितना होगा 10 इंटू 8 हो जाएगा, है ना। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम्स है तो 15 सेंटीमीटर का क्यूब 15 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि उन लोगों ने 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर 8 ग्राम्स दिया है तो जितने सेंटीमीटर क्यूब हम लोग जनरेट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, मैंने बोला क्यूबिक यूनिट है ना, क्यूबिक यूनिट मतलब क्या होता है वॉल्यूम होता है। मतलब इसका जितना भी वॉल्यूम आएगा उतने वॉल्यूम को हम लोग 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस पूरे पोल का मास मिल जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना ग्राम दिया है 8 ग्राम दिया है, तो इसका जितना भी आएगा वैल्यू उसको अगर हम लोग 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे कंप्लीट पोल का हम लोगों को यहाँ पे मास मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सिलेंडर 1, है ना, 2 सिलेंडर है सिलेंडर 1, और यहाँ पे मैं स्मॉलर बोल के लिखता हूँ ब्रैकेट में, छोटे सिलेंडर की बात चल रही है। छोटे सिलेंडर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, R1 बोलता हूँ उसके रेडियस को, और उसके हाइट को H1 बोलता हूँ जो कि 60 सेंटीमीटर है। फिर नीचे एक और सिलेंडर है, मैं लिखता हूँ फॉर सिलेंडर 2, ब्रैकेट में लिखते हैं लार्जर या बिगर भी लिख सकते हैं। उसका जो रेडियस है उसको R2 बोलेंगे, रेडियस 2 कितना है उसका बाहर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है उसका H2 वो कितना है 220 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का तो मैं दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को बस यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो इस पूरे का वॉल्यूम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं सम को। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी, यहाँ पे दिया है पाई का वैल्यू 3.14, है ना। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई R²H, क्योंकि ये सिलेंडर 1 है R1 H1 कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई R²H, क्योंकि ये सिलेंडर है
सेकेंड सिलेंडर है R2H2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ पाए है, तो इस पाए को मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ तो अंदर R1 स्क्वायर H1 बचेगा और यहाँ पे R2 स्क्वायर H2 बचेगा। सारे वैल्यूज़ में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। पाए का वैल्यू 3.14 दिया है क्वेश्चन में। R1 स्क्वायर, R1 हमने कंसिडर किया है 8 है ना, तो R1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। H1 कितना है 60, तो H1 60 इसलिए 60 लिखते हैं, प्लस R2 स्क्वायर है ना। R2 कितना है देखते हैं, R2 है 12, तो R2 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू H2 है। H2 कितना है 220 है, तो आगे 220 लिख देते हैं। शेयर कैलकुलेशन है ये सब में ध्यान से करना ही। 3.14 है, 8 का स्क्वायर 64 इंटू आगे 60 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू आगे 220 है, ठीक है। इस 3.14 को इधर एज इट इज़ रखते हैं। 64 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये ज़ीरो वैसे ही रखते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, 3840 हो जाएगा, ठीक है। 64 इंटू 60 का वैल्यू इतना आ जाएगा। अब 144 इंटू 220 करना है, ठीक है, तो कितना होगा देखिए यहाँ पे 144 इंटू 220 करना, तो ये 0 0 0 एज इट इज़, एक ज़ीरो लिखते हैं वैसे। 2 4 8 2 4 8 2 2 हो जाएगा, 2 0 देंगे, 2 4 8 2 4 8 2 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 ये 8 प्लस 8 यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 31680 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 31680 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये क्या है 3.14 इंटू किसे किसे ऐड करेंगे, 31680 और 3840 को ऐड करेंगे, तो 8 + 4 ये 12 हो जाएगा, ये 8 + 7 ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 335520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 35520, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा इतना, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, 314 और 35520 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 35520 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो 4 0 0 4 2 8 4 5 20 4 5 20 22 4 3 12 13 14, ये ऐसा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने तो सबको आता ही होगा। 1 0 0 1 2 2 1 5 5 1 5 5 1 3 3, 2 zeros गिरेंगे यहाँ पे, 3 0 0 3 2 6 3 5 15 15 + 1 16 3 3 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 5 11 12 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 है इसलिए लेफ्ट से 2 अंदर आने हैं, तो इसका आंसर कितना मिलेगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया, लेकिन सम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। इन लोगों ने मास ढूंढने को बोला था। 1 सेंटीमीटर क्यूब का अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, इंटू 8 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे करता हूँ मैं लिखता हूँ मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्या आया था उसका वॉल्यूम 111,532.8
532.8 इंटू इतना वॉल्यूम आया था, उसको किससे मल्टीप्लाई करना था हमको? 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 + 6 22 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 25 26 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 + 2 42 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 + 4 12 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 9 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 है इसलिए ये आंसर आएगा 892262.4। क्या आएगा? 892262.4। ये आंसर ग्राम्स में होगा। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है, 892262.4 को केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें डिवाइड करना होगा 1000 से, तो केजी में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 3 0 कट करूँगा तो 0.3 अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो 892.2624 केजी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या करा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ढूंढा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे ढूंढा? दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को ऐड करके ढूंढा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। इन लोगों ने वॉल्यूम ढूंढने के बाद कहा था कि मास चाहिए इन लोगों को, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है। यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दिया था इसलिए वॉल्यूम ढूंढा, और वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा ग्राम्स में आया था, जिसको हमने 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट करा है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए।